आप ये इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी को खत्म करिए, वैट को खत्म करिए, टीडीएस खत्म करिए। अरे टैक्स को जो हमने अपनी पीएल फाइल किया है, जिसपे सरकार को नोटिस हुआ है, इन टैक्स के झमेलों से परेशान है। हर महीने में उसको जीएसटी का फॉर्म भरना है, वैट का अलग रिकॉर्ड रखना है, इनकम टैक्स का अलग रिकॉर्ड रखना है, टीडीएस का अलग रिकॉर्ड रखना है, कहां कितना दिया उसमें करना है। हम और आप भी परेशान है। दुनिया भर के टैक्स सिस्टम जो हमारे इंडिया में देखा जाता है, क्या उसको चेंज करके वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम लागू किया जाएगा? अगर ये टैक्स सिस्टम लागू हो भी जाता है तो किस तरीके का फायदा आपको मिल सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही जबरदस्त केस चल रहा है जहां पर तमाम टैक्सेस, जीएसटी, वैट, टीडीएस, म्यूनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टोल टैक्स, ये तमाम टैक्स सिस्टम को खारिज करने के लिए, एकदम खत्म करने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया गया है। और ये भी कहना है इससे घूसखोरी, करप्शन वगैरह बहुत हद तक कम हो जा सकती है। किस तरीके से ये पॉसिबल है, आइए चलिए जानते हैं। ये भी कहना है दैट ये सारा का सारे डिपार्टमेंट जो सारा टैक्स कलेक्ट करते हैं, इससे आधा पैसा ऑफिसर्स ही खा जाते हैं। टैक्स खत्म यानी कि डिपार्टमेंट खत्म, डिपार्टमेंट खत्म यानी कि करप्शन एकदम जड़ से खत्म। तो कैसे ये पॉसिबल है, आइए चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं। ये सभी टैक्स सिस्टम को खारिज करके, एकदम वॉश आउट करके एक नया टैक्स सिस्टम चालू करने के लिए एक पीआईएल फाइल किया गया है जिसका नाम है बीटीटी यानी कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये क्या है और तुरंत ये पील फाइल होने के बाद ही क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किए, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। इस तरीके से हम लोग कानून को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आम जनता को ये सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो बात हो रहा है यहाँ पर वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, यानी कि हमारे देश में जो तमाम एकदम माकड़ जाल की तरह कहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट है, जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किए हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स सिस्टम को खारिज करने के लिए बोला गया है, एकदम इसको वॉश आउट करने के बारे में बोला गया है, नया यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लाने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट जीएसटी, जो आपको तमाम इनडायरेक्ट टैक्स, अब हमारे देश में दो तरीके का टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो होता है दैट इज इनकम टैक्स, जो हम भरते हैं, हम लोगों के इनकम के ऊपर टैक्स, जितना भी आप कमाते हो उनका 50% सरकार को देना पड़ता है। तो अगर आपका 10 करोड़ इनकम है तो 5 करोड़ सरकार को आपको देना पड़ता है। अगर ये 5 करोड़ नहीं भरोगे तो आपकी ये पैसा को एब्सोल्युटली ब्लैक मनी कहा जाता है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर है इनडायरेक्ट टैक्स। करीबन 17 काइंड्स के इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया पर मौजूद था। अभी इसको मर्ज करके, मतलब एकदम से इसको मर्ज करके जो टैक्स सिस्टम अभी लाया गया है जिसको कहा जाता है जीएसटी। तो जीएसटी भरो, सर्विस टैक्स भरो, ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, ये टैक्स सिस्टम सबका नाक दम करके रखा है। खास करके जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है तो सारा का सारा टैक्स सिस्टम को खारिज करके वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लागू किया जाए, यानी कि आपको ना देना पड़ेगा इनकम टैक्स, ना देना पड़ेगा जीएसटी, सिर्फ और सिर्फ आपको देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर टैक्स, दैट इज बीटीटी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब आप जो खर्च रहे हो, जो चीज खरीद रहे हो, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो सिंपली यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको देना पड़ेगा 101 रुपया, 1 रुपया एडिशनल उसके ऊपर लगा करके गवर्नमेंट को दे देना है। अगर आप 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 1010 रुपया। अभी यहाँ पर दूसरा बात जो कहा जा रहा है, यहाँ पर एक 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने के बारे में बोला गया है। यानी कि सपोज आप 5000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा एब्सोल्युटली डिजिटल वे में। आपके पास जो कार्ड मौजूद है आपको उससे पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीज आप खरीद रहे हो, जो भी सर्विस आप ले रहे हो, अगर उसका अमाउंट 5000 से ऊपर जा रहा है तो आपको डिजिटली पेमेंट करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कैश वगैरह आप वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और अगर उसका वैल्यू 5000 से नीचे होता है देन आप कैश का इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। और यहाँ पर हाईएस्ट करेंसी के बारे में बोला गया है दैट इज 100 रुपए। 100 रुपए से ज्यादा कोई और नोट होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा भी सजेशन यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को एकदम इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर ये किया जाएगा तो करप्शन, भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, ऐसा कहना है अश्विनी उपाध्याय जी के। क्योंकि नोट जितना बड़ा होगा आप उतना ही ज्यादा अमाउंट खुद के पास कलेक्ट करके रख सकते हो। और अभी अगर हाईएस्ट करेंसी 100 रुपया किया जाएगा तो अब कितना पैसा इकट्ठा करके रखोगे? और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात एकदम ध्यान से सुनिए, ये सारा का सारा जो टैक्स सिस्टम है
इसको खारिज करना मतलब सिर्फ टैक्स को खारिज करना नहीं, ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट्स है यही खत्म हो जाएगा। यानी कि ये डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो सारे ऑफिसर्स हैं, उनका रहने का, खाने का, कार, बंगलो, ये सब के पीछे जो सरकार को इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ये भी बंद हो जाएगा। वही सेम तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट में जो सारे ऑफिसर्स काम करते हैं और जिनके पीछे सरकार को मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा रकम खर्च करना पड़ता था, कार वगैरह, बंगलो वगैरह, सब कुछ के लिए, ये भी एकदम से बंद हो जाएगा। तो सरकार का भी यहाँ पर पैसा बच जाएगा, ऐसा कहना है। अभी ये केस इमीडिएटली फाइल करने के बाद ही अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक नोटिस इशू किया गया है। तो इस तरीके से जो तमाम टैक्स सिस्टम है, जीएसटी, वैट, टीडीएस, म्यूनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टोल टैक्स, ये सब को खारिज करके जो चीज आप खरीद रहे हो उसके ऊपर आपको 1% का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। अभी देखिए, हमारे देश में ये जो सिस्टम है, इसको लागू करने के बारे में भी यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है। तो किस तरीके से ये लागू किया जाएगा, इसके ऊपर कहना है। तो हमारे इंडिया में रहते हैं करीब 30 करोड़ फैमिली, और 30 करोड़ के पास है 130 करोड़ आधार कार्ड, और 130 करोड़ आधार कार्ड यानी कि हर एक फैमिली में 4 आधार कार्ड। और इंडिया में टोटल बैंक अकाउंट है 225 करोड़, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक फैमिली के पास 8 बैंक अकाउंट के खाते। तो इस तरीके से आधार लिंक हो गया है पैन के साथ। अभी अगर आप एक्सेस पेमेंट किधर भी करने जाओगे, जो कि है 5,000 रुपये, तो वहाँ पर अब तुरंत अथॉरिटी के नज़र में आ जाओगे, और आधार बेस्ड पेमेंट मेथड भी सामने आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख करके ये एब्सोल्युटली कर पाना पॉसिबल होगा। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है दैट वन इंडिविजुअल वन बैंक अकाउंट के बारे में भी यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने के बारे में यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय जी ने सजेस्ट की है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा गया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट देश में जो हवाला, हुंडी बाजार से जो पैसा वगैरह ट्रांसफर कर दिया जाता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो फालतू के सेल कंपनियां वगैरह खुला जाता है, उसके ऊपर भी सरकार का एकदम नजर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप लिमिट से ज्यादा एक्सेस पेमेंट किधर करने जाओगे तब इमीडिएटली सरकार के नजर में आ जाओगे। इससे देश में नक्सलवाद और करप्शन कम हो जाएगी, ऐसा कहना है। और यहाँ पर एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट को अलग रखा गया है, जो एक अलग मैटर है। तो इस तरीके से अगर ये सब कुछ किया जाता है तो आप जो खरीद रहे हो, जो पैसा आप खर्च रहे हो, उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। कोई भी इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं, सीजीएसटी नहीं, वैट नहीं, टीडीएस नहीं। तो ये सारे चीजों को एड्रेस करते हुए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास दाखिल किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आया है किस तरीके से ये चीज लागू हो सकता है और कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा। खास करके बिजनेस कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उनको बहुत ज्यादा इसका फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।